Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टू द पॉइंट का कंसेप्ट जो हम कंटिन्यू चल के आ रहे हैं उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक आज का। उसके अलावा मैं कहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और एक मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रत्येक जो हमारा सब्सक्राइबर है वो अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा मिले, आपको भी फायदा मिले। तो दोस्तों, हम अपनी टू द पॉइंट की क्लास को आज शुरू करते हैं। आज यानी कि 29 जुलाई। आज 29 जुलाई को क्या है? आज 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे है। ग्लोबल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस। बाघ, टाइगर यानी कि जो हमारा वर्तमान में राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, नेशनल जो एनिमल है हमारा टाइगर एक ऐसा जीव है जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक खूंखार तेज दौड़ता हुआ जीव आता है। लेकिन आज के समय में जो मानव की तृष्णा है, लालसा है, लालच है और उसके साथ में ग्लोबल जो वायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब कारणों को देखते हुए आज टाइगर की संख्या पूरे विश्व में धीरे धीरे घट रही है। ये जहां पे कोई ऐसा समय था जब 1915 की बात थी, उस समय पूरी दुनिया में 1 लाख टाइगर थे। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है जहां पे पूरी दुनिया में मात्र 4000 से भी कम टाइगर बचे हैं। तो ये एक बहुत ही खराब स्थिति है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड टाइगर डे को मनाने की शुरुआत की गई थी ताकि टाइगर का संरक्षण किया जा सके। जो एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक सांस्कृतिक पर्यावरण की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार से देखो, ये एक विश्व की धरोहर है और इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो उसी की चीज की तरह हमारा टू द पॉइंट का कंसेप्ट मैं आपको आज समझा रहा हूँ। आज दोस्तों क्या है? आज है ग्लोबल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस। और ये दिन कब है? ये दिन है 29 जुलाई का। 29 जुलाई का दिन है, विश्व बाघ दिवस का दिन है। बाघ से पहले हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था उसका नाम था शेर। शेर हमारे देश का सबसे सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय पशु बनाया गया था वो शेर बनाया गया था, ठीक है। तो हम इसके बाद में देश का सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय पशु शेर था। लेकिन 1973 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी जो इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा उनको एक प्रकार से गए तो विश्व में बाघ का जो भी परियोजना प्रोजेक्ट है उसकी जनक माना जाता है। तो भारत की तरफ से एक शुरुआत की गई थी और उस शुरुआत के तहत विश्व में एक प्रकार से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था विश्व में बाघ को संरक्षित करने के लिए। तो 1972 तक जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो था शेर, ठीक है, लायन। उसके अलावा 1973 में अप्रैल 1973 में जो बाघ है, टाइगर है, उसको हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। जो वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब मैंने बताया कि देश का सर्वप्रथम राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर। उसके अलावा 1973 में बाघ को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, जिन्हें विश्व टाइगर प्रोजेक्ट की जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, विश्व टाइगर प्रोजेक्ट और भारत में भी टाइगर प्रोजेक्ट की जनक जो माना जाता है वो हमारी उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने टाइगर को संरक्षण के लिए 1973 के अंदर टाइगर के संरक्षण के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिन्हें विश्व टाइगर प्रोजेक्ट की जनक कहा जाता है। इसके अलावा ये जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, उस टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो विश्व भर में बाघ है उनका वैज्ञानिक आधार पे, उनका आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, पारिस्थितिक के आधार पे संरक्षण करना। क्योंकि जो हमारे एक प्रकार से कहना कि पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण के हर घटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर पशु पक्षी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार से एक सर्कल चलता रहता है। लेकिन अगर ये जो सर्कल में कैसे भी कमी आती है तो उस कमी से पूरा पर्यावरण का सर्कल बिगड़ जाता है और उसका परिणाम फिर प्रकृति द्वारा अनेक चीजें लाकर हमको भुगतना पड़ता है। तो ये एक सर्कल को हम ना तोड़े। हम विश्व में हम जो जीव रहते हैं, हमारे अलावा प्रकृति रहती है, उसका भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यही जो चीज है, इसी को देखते हुए भारत में जो उपलब्ध बाघ है
उनकी संख्या का वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य को लेकर ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये काम किस मिनिस्ट्री के तहत करता है, किस मंत्रालय के तहत करता है, तो याद रखना ये टाइगर प्रोजेक्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये बाघ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा और आगे क्लास स्लाइड में जानेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो पढ़ रहे थे विश्व बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे के बारे में, उसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं। विश्व बाघ दिवस मनाया 29 जुलाई को जाता है, ये पहले बता चुका हूं मैं। उसके अलावा जो बाघ है यानी कि टाइगर है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा वर्तमान में बाघ है। इस बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस बाघ का जो टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके अलावा ICUN जो एक संस्था है उसकी लिस्ट में बाघ को इंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब एक ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही है यानी कि इंडेंजर्ड स्पेसीज, उसमें शामिल किया गया किसी बाघ को ICUN की लिस्ट में। ठीक है, उसके अलावा बाघ को वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972 में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में बाघ को अनुसूची 1 के भाग 1 में शामिल किया गया। ये भी आप अगर आपको एग्जाम में पूछे तो याद रखना किस अनुसूची में, अनुसूची 1 के भाग 1 में, कौन से अधिनियम में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। बाघ जो है वो एक अम्ब्रेला स्पीसीज में कैटेगरी में आता है। अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब एक ऐसा जीव, ऐसी प्रजाति जिसके संरक्षण में और अन्य जीव भी पनप सकते हैं, तो उस चीज में यानी कि अम्ब्रेला स्पीसीज में आपको बाघ को शामिल किया गया है। अब बाघ की कुछ वर्तमान में विश्व भर में प्रजातियां मौजूद है। कौन कौन सी है, एक है साइबेरियन बाघ, उसके अलावा बंगाल टाइगर, उसके अलावा इंडो चाइनीज, उसके अलावा मलायन बाघ, उसके अलावा सुमात्रा बाघ, उसके अलावा साउथ चाइना बाघ। तो ये बाघ की वो प्रजातियां जो वर्तमान में मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां बाघ की जो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, उनका नाम क्या है, एक है बाली टाइगर, बाली टाइगर पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, कैस्पियन टाइगर पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, और जावन टाइगर। ठीक है, ये विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं। उसके अलावा भारत में जो वर्तमान में बाघ की प्रजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है, भारत में जो प्रजाति पाई जाती है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में बाघ की पाई जाने वाली प्रजाति है, और सबसे बड़ा जो बाघ का पार्क है वो भी बंगाल में ही स्थित है, जो सुंदरवन है वहां पे स्थित है। भारत में पाई जाने वाली जो प्रजाति है बाघ की वो है रॉयल बंगाल टाइगर। और एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रकार से कहना सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था, और उसी काम के लिए उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया खिताब मिला था। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया का नाम कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं कैलाश सांखला। जो है कैलाश सांखला ही है, राजस्थान में जोधपुर के निवासी थे, और उन्होंने टाइगर को बचाने को लेकर काफी काम किया था, इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हें 1992 में पद्मश्री भी दिया गया था हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसके अलावा इनकी बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर। द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर किसी बुक है, ये 1997 में लिखी हुई बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, और ये लिखी है हमारे जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला ने। तो आप तो इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद में हम अगली स्लाइड में बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि विश्व में जो ये बाघ है, टाइगर्स है, उनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है। तो उसका जो कारण है, उसका कारण है एक तो मानव का जो लालच है, यानी कि जो बाघ के हर एक शरीर का जो उसकी खाल होती है, उसका हर एक जो अंग होता है वो कहीं ना कहीं किन्हीं औषधियों में काम आता है, और उन औषधियों के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों की औषधियों में काम आता है। तो उन औषधियों के कारण एक तो इनका बहुत ज्यादा ही शरण हो रहा है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी अनेक कारण है। तो ये जो ऐसे कारण है जिनसे विश्व में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये जो संख्या 1915 में ये संख्या 1 लाख थी, लेकिन ये आज जो संख्या विश्व में घटकर लगभग 3900 हो गई है, यानी कि 4000 से भी कम रह गई है। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत में सबसे पहले 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उसके अलावा 1997 में ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन भी भारत में किया गया था। 1997 में ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया गया था भारत में, ठीक है।
और इस ग्लोबल टाइगर फोरम का जो मुख्यालय रखा गया वो भी नई दिल्ली में रखा गया, क्योंकि आज की स्थिति में बाघों के संरक्षण के प्रति भारत विश्व में अग्रणी देशों में स्थान धीरे धीरे रखता जा रहा है। तो इसलिए ग्लोबल टाइगर फोरम का जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ रखा गया, नई दिल्ली में। उसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी बनाया गया था, मैंने आपको बताया, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई, जो कि इस पूरे चीज को कंट्रोल करती है, और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन बनाया गया है। और वर्तमान में जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री है, उनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और इसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी, किसकी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी इंडिया के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। उसके अलावा 1989 में जो कैलाश आंकला है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा टाइगर ट्रस्ट की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो और उसके अलावा 29 अप्रैल 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व बाघ सम्मेलन। उस चीज में 29 अप्रैल 2010 से विश्व बाघ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो इन ही सब प्रयासों का परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे भारत में और चीन में ऐसे कुछ देश है जहां पे बाघों की संख्या में इजाफा हुआ, और ये एक अच्छी खबर है। यानी कि बाघों की जो गणना होती है, बाघों की गणना हर 4 साल में एक बार होती है, ठीक है। और ये करता कौन है, ये करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है, ठीक है। उसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय जो बाघ रिपोर्ट आई है 2018 की, उस रिपोर्ट में भारत में जो बाघों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, वो 2967 हो चुकी है। कितनी, 2967, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हुई है 2014 के मुकाबले, ये अच्छी बात है। उसके अलावा भारत में बाघों की जो सर्वाधिक आबादी है, उनमें सबसे ज्यादा जो देश है, सबसे ज्यादा जो राज्य है जिनमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, 2018 की रिपोर्ट में 526। दूसरे नंबर पे कर्नाटक जिसमें 524, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड 442। उत्तराखंड को एक प्रकार से भारत में बाघों की बढ़ोतरी की राजधानी के रूप में हम कह रहे हैं, तो ये कौन सा राज्य बन चुका है, उत्तराखंड। उसके अलावा इस बार जो हम 29 जुलाई 2020 को जो हमारा राष्ट्रीय ग्लोबल टाइगर डे मना रहे हैं, उसकी थीम कौन सी है, उसकी थीम है दोस्तों, उसकी थीम का नाम है देयर सर्वाइवल इन ओवर हैंड्स, यानी कि बाघों को बचाना अब हमारे हाथ में है। देयर सर्वाइवल इन ओवर हैंड्स, ये 2020 की थीम है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने आज ग्लोबल टाइगर जो डे है उसके बारे में पढ़ा, यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही है, लेकिन एक बहुत सांस्कृतिक हर दृष्टि से भी भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति, हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसलिए हमें इसके संरक्षण का कार्य जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का टू द पॉइंट क्लास यहीं पे खत्म होती है। उसके अलावा आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए। धन्यवाद, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर।